जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। द में पढ़ रहे थे क्लास 12th में। ये लगभग अपने 6 से 7 या 8 पार्ट्स बनेंगे और जिस हिसाब से अपन चल रहे हैं 10 भी बन सकते है ना। चलो, अभी तक हमने कहानी में पढ़ा कि किस तरीके से एक अमेरिकन प्रिजनर उनके घर के सामने समुद्र किनारे लाया जाता है और वो किस तरीके से उसको सोचते हैं कि इसको नदी में फेंक देते हैं, मतलब नदी में क्या, समुद्र में वापस फेंक देते हैं, लेकिन उनमें से कोई नहीं फेंक पाता। अब आगे क्या होता है देखते हैं। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, सदाओ बेचारा फिर से झिझका। द स्ट्रेंज थिंग इज, सबसे अजीब चीज ये थी, ही सेड दैट इफ द मैन वर फूल, कि अगर ये पूरा व्यक्ति होता, मतलब सही होता, ठीक होता, इसके कोई चोट नहीं लगी हुई होती, आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, तो मैं पुलिस को दे देता इसको बिना कोई समस्या के, मेरे कोई दिक्कत नहीं होती पुलिस को देने में, लेकिन ये चोटिल है। आई केयर नथिंग फॉर हिम, इसकी मेरे को कोई परवाह नहीं है। ही इज माई एनिमी, ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन है। एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो, और ये तो एक नॉर्मल व्यक्ति है, ये भी मेरा दुश्मन है। यू सी हाउ फुलिश इज प्रेस इज, देखो उसका कितना मूर्खतापूर्वक चेहरा है, कितना छोटा है। बट सिंस ही इज वाउंडेड, लेकिन ये तो चोटिल है। अगर ये चोटिल नहीं होता तो मैं इसको कहां फेंक देता, भेज देता, पुलिस को दे देता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे इसमें। लेकिन प्रश्न की बात यह है कि ये बंदा चोटिल, इसको खुद को ही नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, बेहोश है। तो इस पर हना क्या कहती, यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हना से, हना ने कहा तो फिर तो तुम इसको फिर वहां समुद्र में भी नहीं फेंक सकते। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, फिर अपन एक ही चीज कर सकते हैं, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, हमें इसको घर पे लेके जाना पड़ेगा। अब घर पे लेके जाने बोलते हैं सदाओ ने कहा, बट द सर्वेंट, सदाओ इंक्वायर्ड, सदाओ ने कहा कि फिर नौकरों का क्या होगा। भाई अपनी फीलिंग है ये तो, किसको अपन को ठीक करना है, लेकिन नौकरों का क्या। नौकर नौकर तो विरोध कर सकते हैं, नौकर तो ये कह सकते हैं कि भाई देखो हमारे हमारे मालिक ने ना एक अमेरिकन व्यक्ति को घुसा रखा है यहाँ उनके घर में, है ना। ऐसे वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम बैक, गिव हिम टू द पुलिस, हम उनसे साफ साफ कह देंगे, हम सारे नौकरों से कह देंगे, किसने कहा ये, हना बोल रही है कि हम सारे नौकरों से ये कह देंगे कि हम इसको पुलिस को ही देंगे, हमारा हमारा इंटेंशन यही है। एज इंडीड वी मस्ट, जैसा कि हम करेंगे, सदाओ सदाओ से वो कही, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, हमें तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की, मतलब अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। आज देखो, अगर कोई भी व्यक्ति देशद्रोही घोषित होगा ना, तो सबसे ज्यादा उसकी, वो खुद नहीं सफर करता, सबसे ज्यादा सफर करती है उसकी फैमिली। समझ ले इस चीज को। अगर कोई भी व्यक्ति आतंकवादी, कोई भी व्यक्ति देशद्रोही, कोई भी व्यक्ति अगर गलत अपराधी बनता है तो उसकी फैमिली ज्यादा सफर करती है। उसके छोटे भाई को निकाल दिया जाता है, कहीं वो काम करता है तो उसकी बहन और माँ को गलत निगाह से देखा जाता है, सब ओपन हो जाते हैं सारे। और फिर अपन सोचते हैं कि हाँ समाज कितना अच्छा है, अरे जबकि जिसने अपराध किया सजा केवल उसको मिलनी चाहिए, लेकिन उसका परिवार भी पिसता है। इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस, ये सब हम सबको खतरे में डाल देगा। इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, कि अगर हमने इसको पुलिस को नहीं दिया तो ये सब हमें, हम पूरे परिवार को खतरे में डाल देगा। सर्टेनली, सदाओ एग्रीड, सदाओ ने कहा हाँ बिल्कुल। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं और कोई चीज के बारे में नहीं सोचूंगा, और कोई चीज नहीं सोचूं, मैं को जैसे ये ठीक होएगा मैं इसको पुलिस वालों को दे दूंगा, इस तरह उसने फिक्स कर दिया। थस एग्रीड, दोनों सहमत हो गए। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, उन्होंने उसको उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, बहुत हल्का था वो, बिल्कुल हल्का, लाइक अ फॉल, बिल्कुल एक पक्षी की तरह, फॉल नहीं होता पक्षी। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसको आधा भूखा रखा गया हो बहुत समय से। आपको पता है, देखो अपने यहाँ जेल में तो अपन तो वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं आतंकवादियों को। बिरयानी खाता था अफजल के साथ, जब तक उसको फांसी नहीं हुई ना, बढ़िया खाना मिलता था उसको। और खाना मिलता है अपनी जेलों में तो मानवाधिकार वाले आ जाते ना, ह्यूमन राइट्स वाले, कैदियों के साथ अन्याय हो रहा है, अरे कैदियों की क्या पूजा करेंगे फिर, अगर वो अपराधी हैं तो उनको फिर, बात को पता है बहुत भयंकर, इतनी अच्छी डाइट मिलती है जेल में। मैं गया नहीं हूँ क्योंकि मुझे बताया मेरे मामा ने, मेरे मामा गए हुए, सुबह चने चने मिलते हैं नाश्ते में। चने कौन से, वो क्या बोलते हैं, गले हुए, जिससे शरीर बढ़ता है। सोचो आप, यहाँ नहीं मिलता। यहाँ अपने को चने नहीं मिल रहे। लेकिन आतंकवादियों के साथ, लेकिन दूसरे जो अपराधी, खतरनाक अपराधी होते हैं ना, इनके साथ में फिर बर्बरता होता है, इनको मारा जाता है, इनको पीटा जाता है। जैसे कि ये अमेरिकन व्यक्ति था और ये जापानीज जेल में था, तो जापान वालों के लिए तो ये आतंकवादी हुआ ना। तो इसको क्या है, वो आधी टाइम खाना देते थे। जैसे मान लो उसकी भूख 4 रोटी की है तो उसे खाना कितना देते थे, 2 रोटी।
अब इसकी वजह से क्या है, शरीर बढ़ेगा नहीं, मरेगा तो नहीं इंसान, शरीर क्या नहीं होएगा, मजबूत नहीं होगा, कमजोर होता जाएगा धीरे धीरे। जो भी तो अपन जैसे भी कोई पतला होना चाहता है तो वो क्या करना लग जाता है, डाइट। डाइट का मतलब रोटे काट देता है डायरेक्ट, जैसे वो 6 रोटे खाता वो तो 3 ही खाएगा, बोले फिर भूखे मरे, देख देख के मतलब उसके मुंह में पानी आता रहे चीजों को, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, कंट्रोल, है ना। बड़े समय से उसको खाना नहीं दिया गया। इट इज ओनली फीदर इन स्केलेटन, बिल्कुल ऐसा लग रहा था चिड़िया की तरह, उसके पंख और केवल क्या है, हड्डियां। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, उसकी जो भुजाएं थी वो लटक रही थी। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स, उसको सीढ़ियों से होकर गुजरे वो, एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और घर के साइड डोर में से गुजरे, लेके गए। दिस डोर ओपन इनटू पासेज, ये जो दरवाजा था ये गलियारे में खुलता था। एंड डाउन द पासेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और फिर वो आगे की तरफ गए और आगे जाकर एक बेडरूम के अंदर उसको ले गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओ's फादर, ये किसका था, सदाओ के पापा का था, ये सदाओ के पापा का कमरा, क्योंकि सदाओ के पापा मर चुके हैं, अब खाली था वो कमरा। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और उसकी मृत्यु से, यानी उसकी मृत्यु से ही, उसकी मृत्यु के बाद से इसका उपयोग नहीं किया गया था, खाली था। दे लेट द मैन नो ऑन द डीपली मेटेड फ्लोर, उसने उसको चटाई वाली जगह पर बिठा दिया, मतलब लिटा दिया। एवरीथिंग हियर हैड बीन Japanese to the please to the old man, यहाँ पे जो भी चीज, इस कमरे में जो भी चीज थी वो किसके लिए थी, उस सदाओ के पापा के लिए, उसको खुश करने वाली चीजें थी, कपड़े, कुर्सियां, बेड, है ना, ऐसे। Who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed, जो कभी भी अपने अपने उस कमरे के अंदर कभी कुर्सी पे नहीं बैठा था, और नहीं कभी फॉरेन बेड पे बैठा था। फॉरेन बेड मतलब विदेशी, जैसे दूसरी कंपनी का, जैसे स्लीप वेल पे कभी नहीं सोया था, वो चटाई पे सोता था नॉर्मल। हना वेंट टू द वॉल कबर्ड्स, हना गई, कहाँ पे गई, उस दीवार में लगी हुई जो अलमारियां होती है ना, उसके पास गई। एंड स्लाइड बैक द डोर, और दरवाजा खोला, एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, और एक रजाई निकाली, सॉफ्ट वाली। शी हेजिटेटेड, लेकिन जैसे उसने उसको निकाली वो झिझकी। क्यों झिझकी, क्योंकि रजाई थी और वो भी सिल्क की थी वैसे महंगी थी, तो उसे टेंशन थी कि यार ये बन जाएगी। द क्विल्ट वाज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क, फूलों वाले रेशम का, रेशम के कपड़े से बनी हुई थी। एंड द लाइनिंग वाज प्योर व्हाइट सिल्क, और उसकी जो लाइनिंग और थी ना वो बिल्कुल क्या थी, व्हाइट सिल्क की, सफेद रेशम की। ही इज सो डर्टी शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, उसने कहा गुस्से से, मतलब परेशानी से, ये तो गंदा है ना। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाव एग्रीड, सदाव ने कहा इसको नहलाना पड़ेगा। इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, कि अगर तुम मेरे लिए मतलब इसको नहलाने के लिए गर्म पानी ले आओगे तो मैं नहला दूंगा इसको। I cannot bear you to touch him, she said. अब देखो इलाज करेगा तो भी तो टच होएगा ना, लेकिन उनके इतनी ज्यादा दिक्कत है, वो क्या कहती है उसके पति से, मैं नहीं चाहती कि आप इसको टच करो, देखो मैं नहीं सहन कर सकती आप इसको टच करो। We shall have to tell the servants he is here, हमें नौकरों को बताना ही पड़ेगा कि ये यहाँ है। I will tell Yumi now, मैं यूमी से बोलने जा रही हूँ। She can leave the children for a few minutes and she can wash him, कि वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देगी और इसको नहला देगी। अब एक बार बताओ, जब ये खुद टच नहीं कर रहे तो नौकर कैसे करेंगे, तो ये तो डॉक्टर है, डॉक्टर होने के बावजूद भी ये टच करने से मना कर रही, दैट मींस नौकर तो फिर और मारते आएंगे। हाँ, सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट, सदाओ ने थोड़ी देर के लिए सोचा और बोला लेट इट बी सो, ठीक है देखते हैं ऐसा होता है। ही एग्रीड। यू टेल मी यूमी आई विल टेल अदर्स, मैं एक काम करता हूँ, तुम तो काम कर, तुम क्या करो, तुम यूमी को बोल देना कि ये यहाँ है और मैं और नौकरों से बोल दूंगा कि ये यहाँ है। But the utter pallor of man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. लेकिन जो उसका चेहरा था बेहोश, किसका, उस बंदे का, उस चेहरे बेहोश वाले बंदे को देखकर उसको इच्छा करी, इच्छा मतलब उसके चेहरे ने जबरदस्ती करी, तो उसका चेहरा हालत खराब हो रही थी उसकी, तो उसने चेक किया, झुका, स्टूप यानी था झुकना, एंड फील हिज पल्स, और उसकी नाड़ी को देखा, नाड़ी मतलब यहाँ पे धड़कन, नस देखी, नस। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, कि हाँ चल रही थी लेकिन मुश्किल से चल रही थी, हल्की चल रही। He puts his hand against the man's cold breast, उसकी छाती को उसने हाथ लगा के देखा, चल रहा है, मुंह में जिंदा है ना। The heart was too yet alive, हर्ट भी जो था वो जिंदा ही था, मतलब धड़क रहा था। He will die unless he is operated on, सदाओ से कंसिडरिंग, सदाओ ने सिचुएशन को देखते हुए कहा कि अगर इसका इलाज नहीं हुआ, इसका ऑपरेशन नहीं हुआ, इसको शल्य चिकित्सा नहीं मिली तो ये मर जाएगा। ऐसा किसने कहा,
सदाओं ने कहा, किससे कहा? हना से। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। प्रश्न ये है कि ये मरेगा कब नहीं। अगर मैं इसको यहाँ पे ठीक कर देता हूँ तो फिर मैं इसको पुलिस को दूंगा तो ये वहां मरेगा। अगर ऑपरेशन करते करते भी मर जाए वहां भी मर सकता है, पर या फिर ऑपरेशन करने के पहले निपट जाए। तो हना जोर से चिल्लाती है, हना क्राइड आउट फियर, डर के मारे, डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसे बचाने की कोशिश मत करना। व्हाट इफ ही शुड डू इट, क्या होगा अगर ये जिंदा रह जाएगा? अगर ये जिंदा रह भी गया तो क्या होगा? मर जाने दो साले, बढ़िया। व्हाट इफ ही शुड डाई, सदाओ ने कहा कि मर भी गया तो क्या होगा? दोनों जगह सिचुएशन रखी। ही स्टूड गेजिंग द मोशनलेस, डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, उस नी हिलने वाले व्यक्ति की तरफ देखकर वो दोनों के दोनों खड़ा था। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटालिटी, इसके अंदर कुछ तो विशेष असामान्य तत्व है इसके अंदर। ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, नहीं तो ये अभी तक मर चुका हो। इसके अंदर जोश, इसके अंदर मतलब कुछ तो शक्ति है जो इसको बचा रही। बट देन ही वाज वेरी यंग, लेकिन सबसे बड़ी बात ये युवा भी तो है। परहैप्स नॉट येट 25, शायद 25 का भी नहीं। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये ऑपरेशन के दौरान मर सकता है? कि हाँ मर सकता है। हना ने पूछा तो सदाओ ने कहा हाँ मर सकता है। हना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, हना ने इसको शक की निगाह से देखा, इसको डाउटफुली देखा। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाओ टर्न्ड अवे, और जब उसने कुछ नहीं बोला तो सदाओ मुड़ गया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड, और जाते जाते वो बोला कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसका, इसका इलाज करें या इसका ऑपरेशन करें या इसको कुछ तो करना पड़ेगा इसके साथ, ऐसे खड़े नहीं रह सकते। एट फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे बड़ी चीज तो इसको क्या करना पड़ेगा? नहलाना पड़ेगा। He went quickly out of the room, वो रूम से बाहर निकला। and Hannah came behind him, और हना उसके पीछे आई। She did not wish to be left alone with the white man, उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो उस व्हाइट मनकड़े के साथ में रुके उस कमरे में। उसे घृणा आ रही थी उसके ऊपर, ऐसा ही होता है। He was the first she had seen since she left America, अमेरिका छोड़ने के बाद ये पहला व्यक्ति था अमेरिकन जो उनको मिला था। and now he seemed to have nothing to do with him, with those whom she had known there, और अब उन्हें उन अमेरिकन वाले व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं है जिनसे वो वहां मिले थे, जो उनके वहां बाहर थे। Here he was her enemy, यहाँ पर ये उसका दुश्मन था। मेनिया एक परेशानी थी, लिविंग और डेड, भले ही जिंदा रहे या न रहे। She turned to the nursery and called Yumi, वो नर्सरी तक गई और बोली यूमी आ जाओ। बट द चिल्ड्रन हियर्ड हर वॉइस, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज सुन ली। अब एक बार बताओ, अगर आपका बच्चे घर देखे हो आपने छोटे बच्चे, तो अगर उसकी मम्मी की आवाज सुन लेते तो रोना स्टार्ट कर देते ना। वैसे ही जैसे ही इसने बोला यूमी, उसकी नौकरानी को बुलाया तो बच्चों को सुनाई दे गई वो आवाज, और बच्चों को सुनते बच्चों ने कहा कि हम भी रोएंगे, मम्मी पहली माँ पास आओ। एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए उसको अंदर जाना पड़ा। एंड स्माइल एट देम, और उनकी तरफ मुस्कुराना पड़ा। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और बेबी बॉय से खेलना पड़ा। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो 3 महीने का है। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर, शी मोशन विद हर माउथ, कि उसके छोटे छोटे बालों के ऊपर उसने किस्सियां की, चुम्बन दिए। छोटे बच्चों को तो ऐसे खिलाते हैं। यूमी कम विद मी, और बोला यूमी से कि यूमी मेरे साथ चल। आई विल पुट द बेबी बेड, यूमी रिप्लाई, यूमी ने कहा कि इसको सुला देती हूँ मैं। ही इज रेडी, सोने के लिए तैयार है। शी वेंट विद यूमी इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, नर्सरी के आगे उनका बेडरूम था, वहां गए वो। एंड स्टूड विद बॉय इन हर आर्म्स, और बॉय को, जब तक यूमी बेड तैयार कर रही थी ना तब तक वो बॉय को लेकर खड़ी थी। कौन? हना। स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स, सोने वाली रजाइयां उसको उसके ऊपर सुला रहे थे, मतलब रजाइयों के ऊपर, ऑन द फ्लोर। एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और बच्चे को उसमें सुला रहे थे। अब ऐसा क्यों होता है भाई? देखो बच्चा 3 महीने का है, उसको पता नहीं है कि कौन सी करवट लेनी है। तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जब बच्चा होता है, मतलब बच्चा जो छोटा है, तो उसको क्या करते हैं अपन, ऐसे गद्दे होते हैं, ऐसे अपने वो होते हैं, क्या बोलते हैं, रजाई, ठीक है ना। अब इसके बीच में उसको बच्चे को सुला देते, इधर भी तकिया लगा दिया, इधर भी तकिया लगा दिया, और ये बच्चा ना अपनी पेंटिंग अपने को बेचनी थोड़ी ना है। ऐसे ही बनती है अपनी पेंटिंग। अरे गोल गोल तकिए नहीं देखे आपने, सुना रुपया पड़े रहते बड़े बड़े, वैसे वाली है ना। चलो ध्यान। देन हना लेट द वे क्विकली, फिर हना आगे आगे चली। एंड सॉफ्टली टू द किचन, और किचन तक गई। द 2 सर्वेंट वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, और ये अब ये बात जो थी कौन सी, कि हमारे घर पे एक अमेरिकन व्यक्ति है, ये बात किसको बता दी? सदाओं ने दूसरे नौकरों को भी।
तो जैसे ही उनको बताया तो उनकी जान बन गई, वो डर गए। द ओल्ड गार्डनर, उस गार्डनर ने कहा, हु वाज आल्सो अ हाउस सर्वेंट, जो एक हाउस सर्वेंट भी था, पुल्ड द फ्यू हेयर ऑफ हिज अपर लिप, उसने मूंछों के कुछ बाल उखाड़ लिए। ये क्या बात है, अमेरिकन व्यक्ति को हमारे घर में क्यों रख रखा है? इसकी तो मास्ट हमारे मालिक तो बहुत दुष्ट हो रहे। द मास्टर वॉट नॉट टू हील द वाउंड ऑफ हिज व्हाइट मैन, कि इस व्यक्ति की, इस सफेद व्यक्ति के, यानी अमेरिकन व्यक्ति का घाव का इलाज नहीं करना चाहिए मास्टर को। He said bluntly to Hannah, हन्ना से साफ तौर पर कह दिया उसने, the white man ought to die, white man को मरना चाहिए। क्यों मरना चाहिए देखना भी। First he was shot, पहले तो इसने किसको गोली मारी गई, तब भी नहीं मरा। Then the sea caught him, फिर समुद्र ने उसको जकड़ लिया, and wounded him with her rocks, और समुद्र ने उसको चट्टानों के माध्यम से उसको चोटिल किया। If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us, कि अगर मालिक अगर इसको सही कर देंगे तो जो गन ने किया और जो समुद्र ने किया वो हमारे से बदला लेंगे, यानी हमारा बुरा करेंगे। देखो, अंधविश्वासी लोग कुछ भी कह सकते हैं, अंधविश्वासी लोगों से आप नहीं बच सकते। अंधविश्वासी लोग कुछ भी कह सकते, जैसे भी अंधविश्वासी लोग कह देते हैं कि चप्पल उल्टी न होनी चाहिए, के चाहे बजानी न चाहो, फिर तो नया नया का अगर मतलब हमेशा ही लड़ाई होती होती। सोचो हम कहेंगे, सोच कर देखो, अभी अपन जाते हैं कटिंग कराने, तो उस हर बार अपने बाल ही थोड़ी ना काटता है, कई बार खाली भी कट कट करता है, देखा हो, नोटिस किया हो। देखो मतलब तो लड़ाई हो नहीं जाओ जी करवा गया। ये क्या है, बस केवल क्या है, ये अफवाह है, ये सुपरस्टिशन है, मतलब अंधविश्वास। जैसे जो क्या बोलते हैं उसको, वो बिल्ली आगे से निकल जाए तो रास्ता काट जाए तो आपने को नहीं जाना चाहिए। अरे तो बिल्ली को जल्दी होगी, बिल्ली कहीं जा रही होगी, तुम्हारी क्या दिक्कत है? मतलब बिल्ली चाहे भी नहीं बेचारी कहीं, है ना। कोई छींक दे तो बैठ जाओ, कोई काम करने जा रहे हो छींक दे तो बैठ जाओ, और यार कोई अर्जेंट ही काम हो तो चलो जाओ। I will tell him what you say, Anna replied courteously. Courteously बोलते हैं शिष्टाचार को पूरे। शिष्टाचार क्या होता है देखो समझो, आपने नोटिस किया होगा कई बड़े बड़े घरों में उम्र दराज नौकर होते हैं, रामू काका होते हैं, तो वो रामू काका को रामू काका ही बोला जाता है। उसको वो बंदा छोटा, जैसे भी मान लो कि कोई बंदा है, जैसे मैं ही, अब मेरे घर में मेरी पापा की उम्र का कोई बंदा सर्वेंट हो, अब मैं उससे क्या बोलूंगा, इधर आ रहे, ये बोलूंगा क्या? नहीं, ये कर्टसी हमें नहीं सिखाती। कर्टसी हमें सिखाती है कि अंकल जी इधर आओ, आपको एक काम बता, ऐसे ऐसे होता है। और हटिया हटिया, ये हमारी कर्टसी थोड़ी ना। तो उसने शिष्टाचार को पूरक तरीके से कहा, गार्डनर वगैरह सबसे, कि भाई हाँ मैं उनसे कह दूंगी कि ऐसा ना करें। But she herself was also frightened, लेकिन वो खुद भी डर रही थी। Although she was not superstitious as the old man was, लेकिन वो इतनी अंधविश्वासी नहीं थी जितना कि बूढ़ा व्यक्ति था। Could it ever be well to help an enemy? बस उसके दिमाग में तो एक चीज चल रही थी, क्या दुश्मन की मदद करके कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water. उसने यूमी से कह दिया कि गर्म पानी लेके आओ, and bring it to the room where the white man was, और वहां लेके आओ जहाँ पे बूढ़ा व्यक्ति था। ए बूढ़ा क्या है, बीमार व्यक्ति, मतलब वो चोटिल व्यक्ति। कौन था चोटिल व्यक्ति? अमेरिकन। She went ahead, वो आगे बढ़ गई, and slide back the partitions, और partitions को खोला। सदाओ was not yet there, सदाओ अभी वहां नहीं था। यूमी फोल्ड, यूमी पीछे थी। Put down her wooden bucket, लकड़ी की बाल्टी वहां रख दी। Then she went over the white man, फिर वो वहां पे गई उस सफेद व्यक्ति को देखने। When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. Stubbornness नहीं होता है हट, जिद, जिद में आ गया उसका, जिद, गुस्सा आ गया उसको कि इसको नहीं लाऊंगी, क्या मैं नहीं ले लाऊंगी, नहीं लाऊंगी। I have never washed a white man. इस देखो समझना, ये जो वास्ट है ना, वास्ड, ये वास्ड नहीं है, ये है वास्ट। ये जो होता है ना प्रोनाउंसिएशन इसका ट है, न कि ड है, क्योंकि एस एच डबल पी पी इनके बाद अगर ईडी लगता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन ट होता है, न कि ड होता है, वॉश्ड। लेकिन मोस्टली सभी लोग वॉश्ड बोलते हैं, इवन मी भी, है ना, हो जाता है कभी। तो उसने उसको कहा मैंने कभी इसको सफेद व्यक्ति को नहीं नहलाया, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी वन नाउ, और आज भी नहीं नहलाऊंगी, मैं नहीं नहलाऊं इसको। हना क्राइड एट हर सर्वेंट, हना ने जोर से गुस्से से कहा। हना ने सोचा कि अब हना से छोटी थी कौन, यूमी, तो उसको डांट सकती थी। आज अभी तुम्हारे पापा तुम्हें डांट सकते हैं, पर तुम्हारे दादाजी को नहीं डांट सकते, जमीन नहीं उनकी। बेदखल, अब सारी जायदाद से बेदखल करता हूं मैं तुझे।
कौन सी पिक्चर डायलॉग बताओ, बेदखल अब। हाँ वाला क्या, हाउसफुल 4 तो हाँ, फिल्म में नहीं देखते हो तुम? चलो जाना। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hannah felt unreasonably afraid. उसके चेहरे के ऊपर, जैसे उसने कहा ना कि क्यों नहीं दिलाओगी तुम, हाँ जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा, ये बड़े लाइन बोल गया मैं, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड यू, कि मास्टर जो कहेंगे तुम्हें वो करना है। तो ऐसा जैसे उसने कहा ना, तो यूमी के चेहरे के ऊपर एक गुस्सा था, विरोध की भावना थी, और उस विरोध की भावना को देखकर हना की जान बन गई। क्या ये तो विरोध नहीं करते? After all, if the servant should report something that was not as it happened, कि अगर मान लो पुलिस वालों को नौकरों ने बता दिया तो फिर क्या होगा, जान बन जाएगी ना, कैसे चलेगा काम? वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी, उसने घमंडी पूर्वक कहा, ठीक है मत मिला, मैं नहीं ला लूंगी। You understand, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner, कि हम केवल इसको घर में इसलिए लेके आए कि ये होश में आ जाए, ये ठीक हो जाए, फिर हम इसको पुलिस वालों को दे देंगे। I will have nothing to do with that, Yumi said. मैंने कहा मारा उसको कोई मतलब कौन है, मोरा का है मतलब कौन है, वो तो गरीब मनक छू, मैंने नहीं लाऊं इसको, I am a poor person and it is not my business, मारा मतलब कौन है, ऐसा चीजें गरीब मनक छू, कहाँ जानता काम जानता है, इलाज करो मत करो, मर जाओ मार के मुझे। Then please, Hannah said gently, Hannah ने कहा ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, return to your own work, अपने काम पे जाओ, जो तुम काम करना चाहती वो काम करने जाओ। And once Yumi left the room, जैसे Yumi left करके गई रूम को, but this left Hannah with the white man alone, लेकिन इसकी वजह से हना अकेली पड़ गई उस सफेद मनक के साथ। She might have been too afraid to stay ahead, not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her, कि वो खुद भी वहां पे नहीं रहना चाहती थी, इतनी डरती थी, लेकिन यूमी के जिद ने उसको क्या कर दिया, गुस्सा दिला दिया, और गुस्सा दिलाने ने क्या हो गया, इंसान ही तो है, दिला दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं। Stupid Yumi, मूर्ख यूमी, she muttered fiercely, अपने आप से बोली, is this anything but a man, कुछ और ही कहिए, इंसान ही तो है, and a wounded helpless man, और बेचारा क्या है, चोटिल है, अगर ये सही होता तो ये ना थोड़ी ना, इसको थोड़ी नहीं लेना पड़ता, ये खुद ना लेता। आज अपन है, अपन अपन परफेक्ट हेल्थ दिए तो अपने को निलाती क्या, कोई ना कोई आता है कि निलाने, मम्मी निलाती होगी अभी भी, लेकिन जब अपन छोटे थे तब अपने को पता नहीं था कि डब्बो पानी में डाल रुपए आपने ऊपर डालना चाहिए, साबुन नशा लगाना चाहिए, अपने ना हो तो मम्मी नहीं लाओ, लेकिन अभी अभी हमें आता है, अब हम बड़े हो गए, तो सेम कंडीशन उसके साथ थी, वो चोटिल था बेचारा, वो ना नहीं पाता, और उसके गाँव भी हो रहा था, क्या पता पानी चल जाए तो पाक जाओगे, हो जाता है उसमें क्या है, हाँ तो पाक जाओ जो। इज देयर एनी वर्ड फॉर, सिंपल सी बात, दैट मीन्स वो स्प्राउटिंग सोर बन जाएगा, जैसे उसके बना था भाई के टाइगर किंग के, जरा सी फांस छुपी थी और पूरा हाथ मवाद भर गई, फंस भर गई जो फंस। चलो जानता हूँ, ये लास्ट पैराग्राफ करते हैं। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओवन सुपीरियरिटी, अपने आप को सर्वोच्चता दिखाने के लिए, शी बेंट इम्पल्सिवली एंड यूनाइटेड द नॉट रग्स दैट केप्ट द व्हाइट मैन कवर्ड, है ना, अनटाइड, सॉरी यूनाइटेड पड़ जाए, सॉरी अनटाइड, यानी उसने वो सारे बटन वगैरह खोले जो कपड़े उसको जकड़े हुए थे, उसको खोला। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel, उसने जो से उसको ऊपर की जो छाती वाती उसकी पूरी खोल दी, मतलब उसकी शर्ट खोल दी, तो उसकी छाती जैसे क्लीन हो गई, मतलब साफ हो गई कपड़े से, तो उसने कपड़ा लिया, डुबोया और उसको निलाया कपड़े से। आपको पता है कैसे निलाते हैं भी डॉक्टर, मेरे पापा एडमिट थे ना, तो हमें भी ऐसे निलाना पड़ता था, क्योंकि वो 17 दिन तक कोमा में थे, फुल नींद में तो उनको कैसे करवाते थे कि भाई डायपर तो लगा ही देते थे, तो पोटी वो कर ही लेते थे उनके हिसाब से, लेकिन नहलाने की बारी आती थी ना, तो नहलाने के लिए हमें एक सफेद टॉवल देते थे, उससे पोछे जैसे पोछा लगाते ना अपन जैसे जैसे पोछा लगा, जैसे कुर्सी को साफ करेंगे गीले कपड़े से, वैसे पिताजी को साफ करना पड़ता था हमें, मेरे को, मेरी मम्मी को। और जैसे ब्रश तो वो कर नहीं पाते थे, ब्रश हम भी नहीं करा पाते, तो वो आता था क्या नाम से उसका, वो क्या कहते हैं उसको यार, वो जेल टाइप से आता था, जैसे सेंटर फ्रूट आती है ना उसके अंदर आता है ना जेल, वैसा, तो वो उनके मुंह में डाल देते थे जिससे उनके मुंह से बदबू नहीं आती, ऐसे करना पड़ता ना, छोटी मोटी फिल्म थोड़ी ना किसी की केयर करना, ठीक है, ध्यान दो। तो उस टॉवल को उसको बाल्टी में डुबोया और उसके छाती पे रगड़ा। Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully.
कि जो टॉवल वो यूमी लेके आई थी ना, उस टॉवल से करा और पूरे उसको साफ किया, उसके मुंह को भी साफ किया। द मेन्स स्किन दो रफ विद एक्सपोजर, उस ज्यादा टॉर्चर की वजह से उसकी जो स्किन थी वो क्या हो चुकी थी, रफ हो चुकी थी, कठोर हो चुकी थी। वॉज अ फाइन टेक्सचर, और अब वो बहुत अच्छी लग रही थी। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, और सॉरी ही वाज अ चाइल्ड, और जब वो छोटा रहा होगा तो निश्चित रूप से वो बहुत सुनहरा रहा होगा, बहुत अच्छा रहा होगा, सॉफ्ट रहा होगा। पुट अ मार्क हियर, वी विल रीड इट टुमारो। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नहीं आई तो भी लाइक करना, आई तो भी लाइक करना, नहीं आई तो कमेंट में लिखना कि क्या सुधार कर सकते हैं अपन। क्योंकि जैसे मैंने ये आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन किसी बच्चे ने कहा था मेरे से, तभी मैंने लगाई, नहीं तो मैं पहले यहाँ पे ईंटें थी हमारे, अभी भी है, लेकिन अब वो ढक दी मैंने। तो जय हिंद, जय भारत।